हेलो क्लास 10, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर। द चैप्टर नेम इज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बायोलॉजी का ये बेहद आसान चैप्टर जो कि आपको बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। और इसको हम एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक एक चीजें इंपॉर्टेंट के साथ, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है तो आप उस चीज को स्टार बना के लिख लीजिएगा। जब मैं कहूँगा ये चीज इंपॉर्टेंट है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो चीजें बाद में नहीं याद रहती। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट लाइफ प्रोसेस। देखिए, ये चैप्टर आप चाहे जिससे भी पढ़े होंगे, मैं कहता हूँ चाहे जिससे भी पढ़े होंगे, लेकिन एक बार जब मैं पढ़ा दूंगा इस चैप्टर को तो आपके एक एक कॉन्सेप्ट ऐसे दिखने लगेंगे कि हाँ वास्तव में है। ठीक है, तो चलिए, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस तरह पढ़ाऊंगा, इसको किस तरह समझाऊंगा। तो लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? तो देखिए, लाइफ प्रोसेस, लाइफ मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब से वो जन्म लेता है, जब से वो जन्म लेता है टिल डेथ तक, जन्म लेने से लेकर कब तक? डेथ तक हो गया, तो क्या करता है, वो जितने भी प्रोसेस होते हैं उस पर, तो क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस कहलाता है। मैंने क्या कहा? वो सारे प्रोसेस जो जन्म से लेकर टिल डेथ तक चलते रहते हैं उसे लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। द प्रोसेस विच परफॉर्म्ड फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। एग्जाम्पल जैसे क्या हुआ? सांस लेना। भाई जब से जन्म लेगा तब से वो क्या लेना शुरू कर देगा? सांस लेना शुरू कर देगा। उसमें ट्रांसपोर्टेशन शुरू रहेगा, एक्सक्रेशन शुरू रहेगा, जब तक उसकी मृत्यु नहीं है कि नहीं। तो वो सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में मेनली क्या क्या आ जाते हैं इस पे, तो और पहले कुछ चीज डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप में ये कुछ सारी चीजें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें और हैं। तो पहला टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो लाइफ प्रोसेस को करने के लिए, वेरियस एक्टिविटी करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? फूड से प्राप्त करते हैं। एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? फूड से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो when we take food, when we intake food, we get energy, एनर्जी, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। वो किसके फॉर्म में होता है? न्यूट्रिएंट के फॉर्म में होता है। तो टेकिंग ऑफ फूड से लेकर जितना भी जो भी द प्रोसेस इज परफॉर्म्ड फ्रॉम टेकिंग ऑफ फूड, और कब तक चल, मतलब कि जैसे आपने खाना खाया, फूड इनटेक किया, ठीक है ना। अब फूड जब पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तो एक्सक्रेटरी क्या हो जाएगा? एक्सक्रेटरी सब्सटेंस जो भी निकलेगा, तो ये जो प्रोसेस क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई हम क्या करते हैं? वेरियस एक्टिविटी करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है? खाने की जरूरत पड़ती है, और खाना जब खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी। एनर्जी जब मिलेगी तो हम कई ढेर सारी एक्टिविटीज कर पाएंगे। ठीक है, इसी को क्या कह देते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक, कोई दिक्कत? सब दो तरीके से सब न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो दो तरीके होते हैं, या तो वो भोजन प्राप्त करेगा, या तो ऑटोट्रॉप से, ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, या तो हेट्रोट्रॉप से, या तो ऑटोट्रॉप से या तो हेट्रोट्रॉप से। ऑटोट्रॉप्स क्या है? तो मैंने आपको कहा हम न्यूट्रिशन या हम फूड दो तरीके से प्राप्त करते हैं, या दो तरीके से जो प्राप्त करते हैं। पहला मोड क्या हो गया? पहला तरीका क्या होगा? ऑटोट्रॉप्स हो जाता है। दूसरा मोड क्या हो जाता है भोजन प्राप्त करने का?
हेटेरोट्रॉप्स हो जाता है। ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं? जब ग्रीन प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन एक बन जाता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स, नॉट अ हेटेरोट्रॉप्स, ठीक। तो इसमें जब ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, जब ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, सराउंडिंग से, जैसे ये प्लांट्स हैं, ये सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। ये प्लांट्स क्या करेंगे, सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड ले, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले सराउंडिंग से, ओके, ठीक। और हम क्या करेंगे, हम पानी डालते हैं पेड़ों पे, तो हम पानी जब पेड़ों पे डालते हैं तो हम कहाँ सॉइल पे पानी डालते हैं, तो ये क्या करेंगे, इससे 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी ले लें, 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ले लें नीचे से, ठीक है ना। ऊपर से क्या ले लिया, ये रॉ मटेरियल्स है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, रॉ मटेरियल्स यूज बाय ऑटोट्रॉप्स या यूज बाय ग्रीन प्लांट्स, तो कौन से हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, सराउंडिंग से ले लेते हैं, और वाटर कहाँ से ले लेते हैं, सॉइल से ले लेते हैं, ठीक है। किसके थ्रू लेते हैं, जाइलम फ्लोएम, ये सारी चीज अभी आ रही है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सन सन की लाइट हो, सन की लाइट होगी उसके प्रेजेंस से, सन की लाइट होगी, और क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। भैया पत्तियों में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं, क्लोरोफिल अभी मैं बताता हूँ, सारी चीज बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल जाएगा तो C6H12O6, ये क्या है भैया, ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या होता है, खाने का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज मिल गया, कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन भी निकालते हैं प्लांट्स, और कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या वाटर भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन आपके एग्जाम में अगर आएगी तो एज इट इज आप छाप दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया फोटोसिंथेसिस, इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कहा जाता है। एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, तो आप बताओगे, व्हेन प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है ना, एंड टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर ले लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट मेक ग्लूकोज and some molecules of oxygen and also release some molecules of water. This process is known as photosynthesis. इस पूरे प्रोसेस का क्या नाम हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। तो देखिए फोटोसिंथेसिस क्यों इसको फोटो ही कहा गया है, क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि फोटो का मतलब होता है सनलाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है खाना बनाना, सिंथेसिस मतलब होता है कुछ ना कुछ बनाना, तो ये क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे, किसके हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से, तो इसको फोटो सिंथेसिस कहा जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। इसको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या हुआ, रुक जाइए, अभी वो थोड़ी ना है, अभी रेस्पिरेशन थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं एकदम शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ ना। देखो थोड़ा पत्तियों की स्ट्रक्चर बता देता हूँ, पत्तियों का थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ, और ये जो है भैया, ये 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 जो है इसको हल्के मत लीजिएगा, दोनों डायग्राम को खासकर सीबीएसई वाले तो बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा। दोनों डायग्राम में ये जो लिखा गया है ना, बोल दिया जाता है ये क्या है, ये सारी चीज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, तो आप लोग इसको देख लीजिए, कहिए तो मैं बता दूं।
अभी तो जला है। तो हम चलते हैं, तो ये पत्ती जैसे हो गई, पत्तियां, ठीक है, ये पत्तियां। ये जो मेन है, इसको मिड रिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं। ये क्या हो गए? वेन्स हो गए। जैसे हमारे वेन्स होती है ना, हमारे नसों में वेन्स हो गए, उसी नसे में वेन्स हो गए, ठीक। तो इन पत्तियों के ऊपर अपर सरफेस में एक लेयर होती है ग्रीन कलर की, उसको जब आप उधेड़ेंगे तो पत्तियों में हल्का हल्का पोर्स दिखाई शुरू हो जाए। पोर्स मतलब हल्के हल्के थोड़ा छेद दिखाई होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आप ये जो इस पोर्स का क्या नाम है, इस पोर्स का क्या नाम है? स्टोमेटा नाम। क्या नाम है? स्टोमेटा नाम। पोर्स, जो द पोर्स विच प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा मेन परफॉर्म द फंक्शन विच नेम इज ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसका नाम ट्रांसपीरेशन है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि भैया, स्टोमेटा का सीधी बात है, एग्जाम में पूछा गया है। आप कहेंगे कि हर चीज सर कह रहे हैं आप एग्जाम में पूछा गया, भैया जो पूछा गया वो बता रहा हूँ, ठीक है। कि स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या होता है, मैं पहली बार बताया अभी कि स्टोमेटा क्या करता है, ट्रांसपीरेशन क्या काम करता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि मैंने अभी जैसे बताया, आप पौधे में क्या डालते हो? पानी डालते हो। जब ओवर एक्सेसिव पानी हो जाता है, जब ज्यादा पानी होता है, तो वेपर फॉर्म में पत्तियों के ऊपर ये आ जाता है। हम सुबह सुबह इसको फील करते हैं, सुबह सुबह इसको फील करते हैं, ठीक है ना, कि पत्तियों के ऊपर ऊपर पानी है, ठीक है ना। तो ये जो पानी ज्यादा जो हुआ, वो पानी बाहर निकल गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो था वो बाहर हो गया, किसकी वजह से? ट्रांसपीरेशन की वजह से। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है? ये गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म करता है। गैसियस एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इन करेगा और ऑक्सीजन को आउट करेगा। तो समझ में आया कि नहीं? इट परफॉर्म द मेन फंक्शन विच नेम इज एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है ना। एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का मेन फंक्शन परफॉर्म करता है कौन? स्टोमेटा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब समझिएगा, स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? स्टोमेटा जो मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है? बताएंगे कोई? ना बताएंगे कोई? स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ, पता है? हैं? सुनिए, अभी मैंने कहा स्टोमेटा में क्या होता है। स्टोमेटा जो मिलकर, किससे मिलकर बना होता है, उसका नाम क्या है? गार्ड सेल। क्या नाम है? गार्ड सेल ही नाम है ना? हाँ, बिल्कुल। तो मतलब स्टोमेटा किससे मिलकर बना है? गार्ड सेल से मिलकर बना है। तो मैंने कहा गार्ड सेल, ठीक है ना। गार्ड सेल क्या होती हैं? कुछ ऐसे प्रकार, इधर ऐसे प्रकार की, ठीक है। ये एग्जाम में दिया गया है, इसमें गार्ड सेल, ठीक। जी, इसी में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसी में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब क्या होता है कि द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if guard cell shrink. समझेगा? इसका मतलब क्या है? गार्ड सेल ओपन और क्लोज होती है। ओपन और क्लोज कब होगी? जब पानी उस पर जाएगा। जब पानी उस पर जाएगा तो इसी तरह करके पानी जब लॉस होगा तो श्रिंक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं इस पे। तो ये आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी खत्म ही हुआ था, खत्म है लगभग लगभग। इस पे ये जो होता है, ये फ्लैट वाला पार्ट जो होता है वो लैमिना होता है। फ्लैट वाला पार्ट जो होता है लैमिना होता है। जो ये इधर वाला पार्ट होता है उसको एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी सारे चीज, ठीक। अब आगे क्या है आपका? हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म, देखो ऑटो मतलब होता है स्वयं से खाना बनाना,
जब कोई ऑर्गेनिज्म स्वयं से खाना बनाते हैं तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म स्वयं से खाना ना बनाकर किसी दूसरे के ऊपर खाने के लिए डिपेंड हो जाते हैं तो उसे हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। हेटेरोट्रॉफ्स कई टाइप्स के होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। अब उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।